सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो तुलु स्पीकर्स हैं उन्होंने डिमांड किया है कि तुलु लैंग्वेज शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो तुलु का बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो तुलु लैंग्वेज है वो द्रविडियन लैंग्वेज है जो दो डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली बोली जाती है, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन एक तो उडुपी ऑफ कर्नाटका है, दूसरा कसरगोड ऑफ केरला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। जो पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 आते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली स्टेट के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड हुआ था देयर वाज नो प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इट मीन्स कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एनी वन और एनी मोर लैंग्वेज जो स्टेट में बोली जाती है उनको अडॉप्ट कर सकता है या फिर वो हिंदी को अडॉप्ट कर सकता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और जहाँ तक 8th शेड्यूल की बात है, 8th शेड्यूल के लिए क्या क्राइटेरिया होगा 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए, कोई एक डेफिनेट डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। फाइन। तो और जहाँ तक स्टेट के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की नहीं की है, बट आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज दैट कि जो यूनियन की होगी ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी होगी, इन देवनागरी स्क्रिप्ट में रहेगी। फाइन। और जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, न्यूमरल्स रहेंगे, वो रोमन लैंग्वेज में रहेंगे। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट क्लियरली से कि हिंदी एज इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। एंड इंग्लिश के लिए उन्होंने टेम्पररी पीरियड 15 ईयर्स के लिए कंटिन्यूस रखा था। तो उस समय पे इंग्लिश टेम्पररी थी, बट कुछ मूवमेंट हुए थे विद इन इंडिया, एज अ रिजल्ट इंग्लिश लैंग्वेज को भी कंटिन्यूएशन रखा गया था। जो एक्ट उस समय पास किया गया था वो था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसके रेस्पेक्ट में जो 15 ईयर के लिए इंग्लिश टेम्पररी प्रोविजन पे ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको कंटिन्यूस रखा। तो एज अ रिजल्ट करंटली वी आर हैविंग द टू ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। फाइन। 8th शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग द 22 लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल में अभी 22 लैंग्वेजेस हैं। जो रिसेंटली कुछ लैंग्वेज इंक्लूड की गई हैं उनमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है, जिसको 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ऐड किया गया है। इवन इन 2003 में एक कमेटी बनी थी, जो कमेटी रिलेटेड थी कि किन लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। उस कमेटी का नाम था श्री सीताकांत महापात्रा कमेटी बनी थी। उसने कुछ लैंग्वेजेस हैं वो बताई थी कि इन लैंग्वेज को भी हम 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन। तो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, जैसे भोजपुरी है, काफ़ी वाइडली स्पीकिंग लैंग्वेज है बट वो 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ी है, वो भी पार्ट नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज भी 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, बट ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट 8th शेड्यूल में पार्ट नहीं है। खासी लैंग्वेज है जो मेघालय में बोली जाती है, वो भी नहीं है। राजस्थानी लैंग्वेज एक वाइड सेक्शन राजस्थान में बोलते हैं, वो भी 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। तो इंग्लिश डिस्पाइट हैविंग द ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल पर नहीं है। तो जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज जो इंक्लूड है उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन के लिए जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करती है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं मेनली। सो यूनियन के लिए हमारी दो ऑफिशियल लैंग्वेज है करेंटली, हिंदी और इंग्लिश। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कमेंटमेंट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूट बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तब हिंदी था हमारा। इंग्लिश टेम्प्रेरी पीरियड के लिए था, उसको टेम्प्रेरी पीरियड था 15 ईयर्स के लिए। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में उसको एक्सटेंड कर दिया। तो अभी हमारी दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और एडवांटेज क्या है अगर कोई लैंग्वेज को हम अंडर 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं? तो पहला है कि उसको रिकॉग्निशन मिलता है, कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिससे उसका प्रमोशन भी होगा, फंडिंग आएगी उसको और उसको प्रमोशन होगा, तो और उसके लिए उसको प्रोस्पेरिटी मिलेगी। सेकेंडली, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड हैं जो अभी मिलते हैं, जिसमें जो रिकॉग्नाइज करता है लैंग्वेज को और बुक्स को ट्रांसलेशन करता है, वो अभी 8th शेड्यूल से रिलेट तक ही है। 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस हैं उनको मिलता है। तो अगर हम उसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड हो जाएगी तो साहित्य अकेडमी अवार्ड हैं अकेडमी, उसमें उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो अभी एमपी और एमएलए हैं, जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग द हाउस, चाहे पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे वो 8th शेड्यूल में अपने मैसेज कन्वे करते हैं, जो डिस्कशन करेंगे 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस में करेंगे। हाउएवर, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो उसको उनको अलाउ कर सकता है कि आप इसके अलावा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट विद ड्यू परमिशन ऑफ द स्पीकर। इवन जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, अगर वो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हो जाएगी अंडर 8th शेड्यूल में,
तो उस लैंग्वेज तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं जैसे उनको उन लैंग्वेजेज़ में भी वो दे सकते हो, तो इनमें ये एडवांटेज होते हैं। अगर किसी लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज़ करते हैं या फिर 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज़ करते हैं।